ऑल माय सुपर हीरोज। इस छोटे से लेक्चर में हम चैप्टर की बात करने वाले हैं ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में हम इसकी समरी प्लस इससे बनने वाली जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके फ्रीक्वेंट एग्जाम्स में पूछे गए, यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2024 और 30, 22 इनमें पूछे गए, 25 में, उनको डिस्कस करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो अच्छे से समझिए। सबसे पहले चैप्टर की हम समरी समझते हैं। समरी समझिए। समरी में जो मेन करेक्टर्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट डेरी एंड सेकंड वन इज मिस्टर लिम्ब। डेरी इज़ अ बॉय। डेरी एक लड़का है जिसका फेस जला हुआ है, बचपन में एसिड गिर गया था इसके चेहरे पर, उसके कारण इसका फेस जल गया है और इस वजह से यह स्वयं को अपने आप यानी लोगों से दूर रखता है और अपने आप से घृणा करता है। लेकिन एक दिन मिस्टर लिम्ब के गार्डन में ये पहुंच जाता है और मिस्टर लिम्ब से इसकी हो जाती है फ्रेंडशिप। मिस्टर लिम्ब बहुत ही पॉजिटिविटी से भरे हुए व्यक्ति थे जो डेरी से मिलते हों और डेरी से हर एक पहलू पर बात करते हैं। तो डेरी कहता है मुझे इस संसार से कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये संसार बहुत ही गलत किस्म का है। लेकिन तुरंत मिस्टर लिम्ब उसको समझाते हैं और कहते हैं कि संसार से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, अपनी जो फेस की वैल्यू या फिर फिजिकल बॉडी है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, जो तुम्हारे अंदर है गुण है उसको पहचानो, उसको रिकॉग्नाइज करो। और मिस्टर लिम्ब कहते हैं कि मैं खुद भी डिसेबल व्यक्ति हूँ, यानी कि मिस्टर लिम्ब की जो एक टांग है वो टिन की है। दरअसल इन्होंने वॉर में अपनी एक टांग गंवा दी थी, अब एक टिन की टांग के साथ ये अपने गार्डन में रहते हैं, जिनका बहुत बड़ा घर है और एक गार्डन है, वहाँ अकेले रहते हैं और कई लोग इनको चढ़ाते हैं, बच्चे चढ़ाते रहते हैं, मिस्टर लेम्बी लैम्ब बोलते रहते हैं, लेकिन ये कभी भी उनको जवाब नहीं देते और इग्नोर कर देते हैं। इस प्रकार से डेरी का मूड है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और डेरी अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ महसूस करता है, यानी कि फुल ऑफ पॉजिटिविटी से भर जाता है डेरी। अब इससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। यही इसकी समरी है बस। अब समझिए इसके क्वेश्चन। सबसे पहले आपको डेरी के बारे में थोड़ा सा हम समझा दें, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं से बनेंगे। दो करेक्टर्स हैं तो इन्हीं मेन करेक्टर्स से क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेरी इज़ अ शाही, सेंसिटिव एंड पैसिमिस्टिक बॉय विद अ बरंट फेस। डेरी एक शर्मिला, शाही मीन्स होता है क्या, डरमिला, कोबार्ड, सेंसिटिव संवेदनशील एंड पैसिमिस्टिक निराशावादी लड़का है। डेरी एक शर्मिला, संवेदनशील और निराशावादी लड़का है विद अ बरंट फेस, जले हुए चेहरे के साथ। ही फील्स आइसोलेटेड एंड इन्फीरियर। वह अकेला महसूस करता है बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी, वह अपनी डिसेबिलिटी के कारण। हाउएवर, हालांकि, आफ्टर मीटिंग मिस्टर लिम्ब से मिलने के बाद, ही बिगिंस टू गेन कॉन्फिडेंस एंड लर्न्स टू फेस लाइफ पॉजिटिवली एंड करेजियसली। और वह सीख जाता है पॉजिटिवली एंड करेजियसली, यानी कि जीवन को सकारात्मकता और साहसशील बनाने का सीख जाता है, आत्मविश्वास उसके अंदर आ जाता है। ये थोड़ा सा डेरी के बारे में हुआ। अब हम मिस्टर लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इन्हीं दोनों से प्रश्न बनेंगे ना, तो इनका आपको इंग्लिश में समरी याद होनी चाहिए या फिर बोल दें करेक्टर स्केच याद होनी चाहिए इन दोनों व्यक्तियों के बारे में। समझिए मिस्टर लिम्ब के बारे में समझते हैं। मिस्टर लिम्ब इज़ अ काइंड, ऑप्टिमिस्टिक एंड वाइज ओल्ड मैन विद अ 10 लाख। मिस्टर लिम्ब एक बहुत ही दयालु, ऑप्टिमिस्ट इज आशावादी एंड वाइज ओल्ड मैन विद अ 10 लाख। मिस्टर लिम्ब एक दयालु, आशावादी और बुद्धिमानी व्यक्ति, एक टांग वाले बुद्धिमानी व्यक्ति थे। यानी मिस्टर लिम्ब बहुत ही बुद्धिमानी, आशावादी, दयालु, एक टिन की टांग वाले व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति थे। ही डज नॉट फील अशेम्ड ऑफ हिज डिसेबिलिटी। वह अपनी डिसेबिलिटी पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं। ही बिलीव्स, वह विश्वास करते हैं, इन पॉजिटिव थिंकिंग, वह पॉजिटिव विचारों में विश्वास करते हैं, एंड और इनकरेज अदर्स, दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं, लाइक डेरी, स्पेशली विशेष रूप से डेरी जैसे लोगों को, टू फेस लाइफ ब्रेवली, यानी कि जीवन को बहादुरी से सामना करो जीवन का, एंड कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से सामना करो जीवन का। ये मिस्टर लैम्ब और डेरी की करेक्टर स्केच हुई। अब इनसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डिड मिस्टर लिम्ब चेंज डेरीज एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ। लाइफ के बारे में डेरी का ओपिनियन कैसे बदला मिस्टर लिम्ब ने। तो समझिए आंसर। मिस्टर लिम्ब चेंज डेरीज एटीट्यूड बाय हिज पॉजिटिव थिंकिंग। मिस्टर लिम्ब ने बदल दिया डेरी का एटीट्यूड अपनी सकारात्मक सोच से, इन पॉजिटिव थिंकिंग से बदल दिया। दो, यद्यपि ही हैड ओनली 1 लाख, यद्यपि उनकी एक टांग थी, ही लिव्ड हैप्पीली, वह खुशी से रहते थे,
ही इनकरेज्ड डेरी नॉट टू फील असेम्ड ऑफ हिज बरंट फेस। वह डेरी को प्रोत्साहित करते थे शर्मिंदा ना होने के लिए अपने चेहरे पर, यानी जले हुए चेहरे के लिए शर्मिंदा ना हो इसके लिए प्रोत्साहित करते थे। एंड और टू फेस द वर्ल्ड ब्रेवली, और संसार का बहादुरी से सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। हिज वर्ड्स फिल्ड डेरी विद कॉन्फिडेंट एंड होप, उनके शब्दों ने डेरी में कॉन्फिडेंस और होप भर दी। यानी कॉन्फिडेंस इज आत्मविश्वास, होप इज आशा, यानी कि डेरी में उनके शब्दों ने आत्मविश्वास और होप जगा दिया। अगला प्रश्न समझिए, वाई डज डेरीज मदर नॉट वॉन्ट हिम टू गो बैक टू विजिट मिस्टर लिम्ब। डेरी की माँ डेरी को क्यों नहीं जाने देना चाहती थी मिस्टर लिम्ब के पास वापस जाना। यानी कि डेरी की माँ मिस्टर लिम्ब के पास डेरी को दोबारा से क्यों नहीं जाने देना चाहती थी। आंसर को समझिए अब, डेरीज मदर डज नॉट वॉन्ट हिम टू गो बैक टू मिस्टर लिम्ब। डेरी की माँ डेरी को दोबारा से लिम्ब के पास नहीं जाने देना चाहती हैं, बिकॉज क्योंकि सी थिंग्स, वह सोचती हैं मिस्टर लिम्ब इज़ अ स्ट्रेंजर, मिस्टर लिम्ब एक स्ट्रेंज एंड डेंजरस पर्सन है। मिस्टर लिम्ब एक अजनबी और बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। सी इज़ अफ्रेड, वह डरती हैं दैट कि ही मे हार्म हर सन, वह उनके लड़के को हानि पहुंचा सकता है। बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, एक ओवर प्रोटेक्टिव होने के चलते, यानी कि ज़्यादा देखभाल करने के चलते वह सोचती हैं कि मिस्टर लिम्ब उसको हानि, यानी उनके लड़के को हानि पहुंचा सकते हैं। सी डज नॉट ट्रस्ट मिस्टर लिम्ब, वह मिस्टर लिम्ब पर विश्वास नहीं करती हैं। एंड वॉन्ट्स टू कीप डेरी सेफ फ्रॉम एनी पॉसिबल डेंजर, और वह डेरी को किसी भी आने वाले खतरे से, किसी भी संभावित खतरे से दूर रखना चाहती हैं। ये है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको याद रखेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप 100% याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं, आगे समझिए। नेक्स्ट समझिए, हाउ डिड मिस्टर लिम्स वर्ड चेंज डेरी। अभी हमने ये क्वेश्चन कराया था, एक बार फिर से समझ लीजिए। मिस्टर लिम्स वर्ड फिल्ड डेरी विद कॉन्फिडेंस एंड होप, मिस्टर लिम्ब के शब्दों ने डेरी में आत्मविश्वास भर दिया। डेरी ने रियलाइज किया दैट कि ही शुड नॉट हेट हिमसेल्फ, कि वह उसे अपने स्वयं से घृणा नहीं करनी चाहिए। एंड डिसाइडेड टू रिटर्न टू मिस्टर लिम्ब, और निश्चय किया उसने मिस्टर लिम्ब के पास वापस जाने का। आगे समझते हैं, और आगे वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट में जो निकल गया वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी ये वाला प्रश्न ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे आप लोग। समझिए अगला प्रश्न, व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के अंत में क्या हुआ, स्टोरी के अंत में क्या हुआ समझिए। डेरी रिटर्न टू मिस्टर लिम्स हाउस, डेरी मिस्टर लिम्ब के घर पर वापस आया, बट लेकिन सैडली, दुखद रूप से, मिस्टर लिम्ब हैड फॉलन फ्रॉम अ लैडर एंड डाइड, मिस्टर लिम्ब लैडर से नीचे गिर गए थे एंड डाइड, मृत्यु हो गई थी। मिस्टर लिम्ब की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, यानी वो मर गए थे लैडर से गिरकर। डेरी वॉज डीपली शॉक्ड एंड सैडेंड, डेरी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ एंड सैडेंड, बहुत ज़्यादा दुख में चला गया, बहुत ज़्यादा गंभीर दुख हुआ उसको। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से। आप इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करिए, 100% इस सीरीज़ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे डेफिनेटली। ये श्योरिटी आपकी, कॉकश्योर है आपके लिए। कॉकश्योर मीन्स क्या होता है, कॉकश्योर मीन्स होता है वेरी श्योर, यानी कि ये 100% श्योरिटी है कि इस सीरीज़ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही।